80 व 90 के दौर में माधुरी दीक्षित का जलवा देखने को मिलता था। अगर ये किसी भी फिल्म में नजर आ जाती थी तो फिल्म वाकई सुपर डुपर हिट हो जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, माधुरी दीक्षित का फिल्मी सफर इतना शानदार नहीं रहा है। हमेशा से ही उन्हें स्ट्रगल ही करना पड़ा अपनी पहली फिल्म के लिए भी। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि 1984 में आई फिल्म अबोध के जरिए भले ही उन्होंने इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया था, लेकिन बावजूद इसके इन्हें सालों तक संघर्ष करना पड़ा इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने के लिए। अबोध फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी फिल्में की। इन फिल्मों से उन्हें कोई भी पहचान नहीं मिली। बतौर 1984 से लेकर कई सालों तक लगातार इन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम किया और ये एक बड़ी हिट चाहती थी। तमाम निर्माता निर्देशकों के पास से जाती थी और बड़े रोल के लिए उन्हें अप्रोच करती थी। तभी उन्हें पता लगा कि सुभाष घई एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं और उन्होंने उनसे अप्रोच किया कि आप भी मुझे अपनी फिल्म में ले लें। सुभाष घई ने हामी भर दी और वो उस समय कर्मा फिल्म बना रहे थे। कर्मा फिल्म में उनका एक गाना भी शूट हुआ, लेकिन इस गाने को हटा दिया गया। तब सुभाष घई को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा रोल जरूर दूंगा। जाहिर सी बात है, कर्मा फिल्म में अनिल कपूर भी थे। अनिल कपूर ने भी माधुरी दीक्षित से वादा किया कि मैं तुम्हें एक बड़ा लॉन्च दूंगा। और कुछ महीनों बाद अनिल कपूर ने बताया कि मैं अपने भाई बोनी कपूर के साथ एक अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म बना रहा हूँ, जिसमें आप लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करेंगी। माधुरी दीक्षित को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले वो लगातार सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थी। उन्हें भी एक बड़े लॉन्च की जरूरत थी, जिसका वादा अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर ने भी किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी माधुरी दीक्षित को इस फिल्म से आउट कर दिया जाता है और उनकी जगह उस दौर की एक बड़ी एक्ट्रेस ले लेती है। ये थी श्रीदेवी। श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर की जोड़ी पहले ही सुपर डुपर हिट हो गई थी और ये फिल्म थी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी और अनिल कपूर को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। तभी बोनी कपूर और अनिल कपूर को कई सारे फिल्म जानकारों ने कहा कि श्रीदेवी ये जोड़ी अनिल कपूर के साथ बेहतर रहेगी। नतीजन आप माधुरी दीक्षित को इस फिल्म से आउट कर श्रीदेवी को कास्ट करें। अब अनिल कपूर और बोनी कपूर का इस फिल्म में पैसा लगा था। जाहिर सी बात है, उन्होंने ऐसे ही किया। माधुरी दीक्षित से किया वादा उन्होंने तोड़ दिया और इस फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट किया। और ये फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा, जिसका निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था और निर्देशन की दुनिया में उनकी ये पहली फिल्म थी। फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर, अनुपम खेर, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, राम सेठी जैसे बड़े कलाकार थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से अनिल कपूर और बोनी कपूर ने जो चाल चली थी कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए, हुआ इसके उलट। माधुरी दीक्षित को इस फिल्म से आउट करने के बाद श्रीदेवी की इस फिल्म में एंट्री हुई। सभी को लग रहा था कि यह फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करेगी, लेकिन ये डिजास्टर साबित हुई। पहली बात तो ये, इस फिल्म को बनने में करीब 2 से 3 साल लग गए। नतीजन इस फिल्म में कई सारे बदलाव किए गए। कई सारे सीन्स को दोबारा से रिक्रिएट किए गए, साथ ही गानों में भी बदलाव किया गया और धीरे धीरे इस फिल्म का बजट उस समय 9 करोड़ रुपए के आसपास चला गया। और जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई और बोनी कपूर और अनिल कपूर की चालाकी धरे की धरी रह गई। फिल्म के फ्लॉप साबित होने के बाद माधुरी दीक्षित को भी एहसास हुआ कि अगर मैं ये फिल्म कर लेती तो मेरा करियर खत्म हो जाता। अभी तक मैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थी, अगर लीड एक्ट्रेस के तौर पर अगर मैं रूप की रानी चोरों का राजा कर लेती तो ये मेरे करियर का डाउन फेलियर होता और मैं कहीं की नहीं रहती। खैर, माधुरी दीक्षित ने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। 80s और 90s के दौर में उनकी पहली सुपरहिट फिल्म तेजाब थी और इस फिल्म के जरिए उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली। इसके बाद कई सारी उनकी फिल्में आई जो उस हिसाब से कामयाब साबित नहीं रहीं। जमाई राजा करने के बाद एक बार फिर से वो लाइमलाइट में आई, लेकिन जब साल 1991 में उनकी साजन फिल्म रिलीज हुई तो साजन फिल्म से वो इंडस्ट्री पर एकदम से ही छा गई और इसके बाद इन्होंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। अनिल कपूर के साथ 1992 में आई फिल्म बेटा हो या फिर साल 1993 में आई उनकी फिल्म खलनायक। माधुरी दीक्षित उस समय जवान दिलों की धड़कन बन गई थी और धीरे धीरे वो कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को भी छू रही थी। आज आलम यूं है कि भले ही माधुरी दीक्षित फिल्मों से दूरी बनाई हो, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती की चर्चाएं की ही जाती हैं। उनका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ था। अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर जिस हिसाब से उन्होंने मुकाम हासिल किया, वो काबिलियत तारीफ है। हालांकि 2001 में आई फिल्म लज्जा के बाद अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को एक लंबे समय के बाद टोटल धमाल में देखने को मिला और यह फिल्म बड़े पर्दे पर काफी पसंद की गई। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने एक साथ करीब 18 फिल्मों में काम किया है और लगभग कुछ फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट ही रही हैं। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी सदाबहार रही है, जो सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा से ही चर्चाओं के केंद्र में बनी ही रही है।